हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। वेलकम टू ऋषि क्लासेस। आज जो हम पढ़ने वाले वो नरेशन में अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो हम कैसे नरेशन चेंज करते हैं, क्या रूल होता है, हर एक चीज आज इस वीडियो में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आपको असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव और फिर जो है इंपरेटिव सेंटेंस, तीन सेंटेंस का नरेशन चेंज कैसे होता है, हर एक चीज अच्छे तरीके से आपको बता दिया गया है। तो आप वीडियो देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके। और फिर आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो क्या, हमारा अगला टॉपिक वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, आइए देखिए आज पहले हम ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, स्पीच रूल क्या है। तो पहले देखा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। ऑप्टेटिव सेंटेंस आर टिपिकली यूज्ड टू एक्सप्रेस विशेस, होप्स और प्रेयर्स और ग्रीटिंग्स फॉर नोन और अननोन। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब क्या है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये यूज टू एक्सप्रेस, मतलब इस चीज का हम यूज क्यों करते हैं। विश, कोई जो है इच्छा बताने के लिए। ठीक है, कोई इच्छा बताने के लिए, कोई वो मीन्स क्या होता है, आशा। ठीक है, आशा। प्रेयर्स, प्रार्थना के लिए, किसी के प्रति प्रार्थना के लिए जो है। ठीक है, किसी के प्रति प्रार्थना के लिए। और फिर जो है ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स मीन्स क्या होता है, अभिवादन। ठीक है, अभिवादन। अभिवादन मतलब जैसे किसी से मिलने पे जो है हम जो चीजें बोलते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग हो गया, गुड इवनिंग हो गया, हेलो सर हो गया। ठीक है, हेलो, हाय, हाउ आर यू, ये सब बोलते हैं ना। मैसेज करते हो किसी को तो क्या बोलते हो, हाय हेलो, यही शुरू होता है ना। तो वो क्या होता है, ग्रीटिंग्स होता है, यानी अभिवादन होता है। ठीक है, तो ये चीज किसमें होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमें कभी इच्छा बतानी हो, किसी के लिए प्रार्थना करनी हो। और ये फिर दोनों चीजें, नोन के लिए भी होता है, अननोन के लिए भी। हम मतलब जिसको हम जानते हैं उसके लिए भी हम कर सकते हैं, और जिसको नहीं जानते उसके लिए भी हम कर सकते हैं। ठीक है, क्या, अभिवादन, प्रार्थना, आशा और इच्छा को जाहिर करने वाले जो सेंटेंस होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपको आशीर्वाद दे। आपने जो है अपनी विश बताई। ठीक है, आपने प्रे किया जो है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, समझ में आया। मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घायु हो, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, आप दीर्घायु बने, मे यू लिव लॉन्ग। ये जो सेंटेंस है ये क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, आप किसी से बोले कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आपने बोला जो है गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, आपने बोला क्या, गुड मॉर्निंग सर। अब जो है यहाँ पे जो गुड मॉर्निंग सर बोला गया ये क्या हो गया, ऑप्टेटिव, क्योंकि ग्रीटिंग्स है ये। ठीक है, क्या है, ग्रीटिंग्स है। ठीक है, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ऑप्टेटिव सेंटेंस का नरेशन चेंज कैसे करते हैं, नरेशन में क्या रूल होता है, इसको हम समझते हैं पहले। तो देखिए, इसमें पहला चीज क्या होता है, इसमें क्या चीज करते हैं हम नरेशन में, ये जो पहला चीज या आपका जो नरेशन करते हैं तो बीच में आपको एक कंजम्पशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। और दूसरा क्या होता है, एक कंजंक्शन और दूसरा जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ठीक है, दूसरा जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब यानी जो आपका सेड टू या सेड होता है। ठीक है, सेड टू या सेड होता है। ठीक है, इसको चेंज करना होता है हमें। तो कंजंक्शन इसमें क्या आएगा, इसमें कंजंक्शन जो आता है वो दैट आता है। ठीक है, कंजंक्शन इसमें क्या आता है, दैट आता है। और जो सेड टू होगा, ठीक है, और जो इसमें सेड टू होगा, ये जो चेंज हो जाता है किसमें, किसमें चेंज होता है, इसके अकॉर्डिंग जो सेंस होगा। अगर विशेष होगी सेंटेंस में तो विश्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर विशेष होगी तो विश्ड हो जाएगा। और फिर अगर प्रे कर रहा होगा, प्रार्थना होगी, तो प्रेड हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, विश्ड या प्रेड में बदलते हैं हम। ठीक है, विश्ड या प्रेड में, मतलब जो सेड और सेड टू होता है वो किस में चेंज हो जाएगा, विश्ड या प्रेड में। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं। अभी तक जो है हमने क्या पढ़ा, ऑपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, ये चीजें समझ ली। उसके बाद ऑपरेटिव सेंटेंस में जो कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन जो है दैट यूज होगा। और फिर जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेड टू और सेड होता है, ये विश्ड प्रेड में चेंज हो जाता है। इतना समझ में आया। इसके आगे कुछ अब नहीं, अब आगे देखिए क्या रहा है। उसके बाद जो आपका ये मे वर्ड दिख रहा है आपको, मे वर्ड जो दिख रहा है, ठीक है, जो मे वर्ड है, मे कौन चेंज कर देते हैं किसमें, माइट में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं, माइट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तीसरा काम क्या है, मे को जो चेंज करना है किसमें, माइट में। चौथा काम इसमें क्या करना है, चौथा काम है जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस,
ऑप्टेटिव सेंटेंस को हमें चेंज कर देना असर्टिव सेंटेंस में। ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दीजिए, ठीक है। ऑप्टेटिव को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दीजिए। ये इतना काम आपको करना है, ठीक है। क्या करना है, पहले कंजंक्शन जो आपका वो आएगा दैट आएगा, ठीक है। उसके बाद जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड टू और सेड होता है, इसको हम विश्ड में या प्रेड में चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो मे आपका है, मे को माइट में परिवर्तित कर देना है। और फिर जो ऑप्टेटिव सेंटेंस ये लिखा होता है, इसको हमें चेंज करके आप असर्टिव सेंटेंस, मतलब सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में, ये चीजें करनी है आपको, ठीक है। आइए एग्जाम्पल की मदद से इसको देखते हैं। एग्जाम्पल से इसको देखते हैं कि एग्जाम्पल कैसे इसमें होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, जैसे बोला जाए आपसे, ही सेड, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ये बोला गया, ठीक है। अब इसको जो है जब इनडायरेक्ट स्टॉप करेंगे, इनडायरेक्ट जब इसमें करेंगे तो इनडायरेक्ट में कैसे होगा, देखिए। इनडायरेक्ट पर पहली चीज हमें क्या करना है, पहली चीज सेड टू होता है हमारा, वो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, सेड टू किस में, विश्ड में या प्रेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप ही विश्ड, विश्ड कर दीजिए, ही विश्ड मी, ठीक है। यहाँ तक चीज है, ठीक है। सेड टू जो चेंज होगा वो विश्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कंजंक्शन जो होगा हमारा दैट आएगा, तो ही विश्ड मी दैट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको, उसके बाद मे का माइट में चेंज होगा, और फिर जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है को असर्टिव में चेंज करना है। तो असर्टिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट पहले होगा, वर्ब बाद में होगा। तो सब्जेक्ट इसमें गॉड आएगा, ठीक है। गॉड आएगा तो गॉड पहले लिख दीजिए। फिर जो है मे जो लिखा हुआ है ये वर्ब इधर आएगा, और मे का जो है माइट हो जाता है, ठीक है। मे का माइट हो जाता है, गॉड माइट ब्लेस। अब जो यू कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कौन सा है, सेकंड पर्सन। भैया आप तो रट गया होगा आपको ये चीज, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में मी है, ऑब्जेक्ट में क्या है, मी है। मी को जो है हम यहाँ पे करेंगे तो क्या जाएगा, मी अभी जो है किस फॉर्म में, ये ऑब्जेक्टिव रूप है। ऑब्जेक्टिव केस है ना, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, और यहाँ पे हमको भी ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखना है, ऑब्जेक्टिव में ही लिखना है। तो यहाँ पे मैं कर लीजिए, नहीं कर दीजिए, ठीक है। ही विश्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ठीक है। ये हो जाएगा इसका सही तरीके से इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए, क्या चीजें हमने किया भाई, एग्जाम्पल और देखिए इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल और देखते हैं क्या है, ही सेड टू हर, ही सेड टू हर, मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन, विद ए सन, ठीक है। ये जो है पूरा एक सेंटेंस लिखा गया आपके सामने, ही सेड टू हर, मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, ठीक है। भगवान आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति दे, जो पुत्र रत्न का आशीर्वाद दे, ठीक है। ये जो है विश किया जा रहा है, आपको इच्छा बताई जा रही है, प्रार्थना की जा रही है। तो यहाँ पे ही सेड या प्रेड दोनों से कुछ भी करिए, ठीक है। ही विश्ड करिए, ही प्रेड करिए, ही विश्ड, ठीक है। ही विश्ड हर दैट, दैट कंजंक्शन आएगा ना, कंजंक्शन दैट आएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजंक्शन दैट आएगा। अब गॉड सब्जेक्ट इसको आगे ले आइए, गॉड, फिर मे को जो चेंज कर देंगे माइट में, गॉड माइट, फिर ब्लेस, फिर प्रोनाउन चेंज पे आइए, यू लिखा हुआ है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हर लिखा हुआ है, और इसको भी ऑब्जेक्टिव रूप में नहीं लिखना है, तो हर का हर ही हो जाएगा, ठीक है। हर का हर ही हो जाएगा। जैसे देखिए, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जाएगा। अब हर जो है किसका जो है ऑब्जेक्टिव केस है, शी का है। तो अगर हमें सब्जेक्ट के रूप में लिखना होता है तो हम शी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट के रूप में ही लिखना है, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हर ही होता है, इसलिए यहाँ पे हम हर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ही विश्ड हर दैट गॉड माइट ब्लेस हर विद अ सन, विद ए सन, ठीक है। समझ में आया इतना, समझ में आया क्या होता है इसमें, पहला टास्क हमारा क्या होता है, पहला टास्क जो है वो क्या होगा कि जो सेड टू होगा उसको विश्ड या प्रेड में चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद जब कंजंक्शन यूज होगा उसमें,
एक कंजंक्शन आएगा आपका, दैट आएगा कंजंक्शन, ठीक है। उसके बाद जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस को चेंज कर देंगे हम असर्टिव सेंटेंस में, और फिर जो लास्ट में है मे को जो हम चेंज करते हैं माइट में, ठीक है। समझ गए? आगे देखिए, आइए आगे क्या है अब? आगे देखिए, इसमें दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल यही क्या है, यदि वाक्य में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ईडीसी का प्रयोग अभिवादन स्वरूप किया गया हो, तो रिपोर्टिंग वर्क का सेड टू या सेड बीस्ट में बदल देते हैं, ठीक है। जैसे क्या बोला गया है, अगर जो है आपका वाक्य में गुड मॉर्निंग आया हो, ठीक है, गुड मॉर्निंग अगर आया हो, गुड इवनिंग आ रहा हो, ये सब क्या है, ग्रीटिंग्स है, ठीक है। जब किसी से मिलते हैं हम तो जो चीज से बोलते हैं, ठीक है, तो गुड मॉर्निंग हो गया, गुड इवनिंग हो गया, ये गुड आफ्टरनून हो गया। ऐसे अभिवादन स्वरूप जो किया गया हो, तो रिपोर्टिंग वर्क का जो सेड और सेट तो होता है बिस्ट में बदल देते हैं। जैसे भी सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, ही सेड टू द टीचर गुड मॉर्निंग। अब जो है यहाँ पे आप गुड मॉर्निंग देखेंगे जब, तो ये एक अभिवादन है, ठीक है, क्या है, ग्रीटिंग्स है। तो फिर आप जो है क्या करेंगे, यहाँ का जो सेट टू होगा उसको बिस्ट में चेंज कर देंगे। तो विश्ड ही विश्ड क्या है, द टीचर, ही विश्ड द टीचर, ही विश्ड द टीचर। अब जो है यहाँ पे दैट का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। अभी अब तक हमने देखा ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो है हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते थे, बट यहाँ पे हम कंजंक्शन दैट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, और सब्जेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पे कोई भी कंजंक्शन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा सीधा सर, ही विश द टीचर गुड मॉर्निंग, ही विश द टीचर गुड मॉर्निंग, ठीक है, ही विश द टीचर गुड मॉर्निंग। तो इसमें सीधा सा आपको क्या करना है, इसमें बस सीधा से ये जो आपका सेड टू है, अगर आपको जो है रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पे भी आपको ऐसे ग्रीटिंग्स नजर आए, गुड मॉर्निंग हो गया, गुड मॉर्निंग हो गया, गुड आफ्टरनून हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ नजर आता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, सेड टू को चेंज कर देना है विश्ड में, और बाकी सेंटेंस एज इट इज ऐसे ही लिख देना है, ही विश द टीचर गुड मॉर्निंग, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पे क्या, शी सेड गुड मॉर्निंग सर। अब यहाँ पे सर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सर लिखा हुआ है, तो किसको जो है उसने गुड मॉर्निंग बोला, सर को बोला, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप इसको बाहर ले आएंगे और कहाँ पे कर देंगे, इसके पास, सी विश्ड, सी विश्ड, एक सेकेंड, सी विश्ड सर, सी विश्ड सर, सी विश्ड सर गुड मॉर्निंग, सी विश्ड सर गुड मॉर्निंग, ठीक है। मतलब इसमें क्या करना है कि अगर आपको जो है कोई अभिवादन जिससे कर रहे हैं, ठीक है, जिससे ग्रीटिंग्स कर रहे हैं, अगर वो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, तो उसको जो है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हम ले आते हैं, और उसके बाद सेम सेंटेंस एज इट इज ऐसे ही लिख दिया जाता है, ठीक है। बताइए, बताइए समझ में आ रहा है? हम्म, आ रहा है समझ में? क्या करना है इसमें कि कहीं भी अगर आपको जो बाकी में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या आफ्टरनून दिख रहा हो, तो कुछ नहीं करना आपको, जो सेडी टू है उसको बीच में चेंज कर दीजिए, एज इट इज सेंटेंस ऐसे ही पूरा रहेगा, ठीक है। आगे समझ में? आगे देखिए, आगे क्या है, आगे देखते हैं हम, आपका जो ये हो गया गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये सब आपका अभिवादन वाला था, ठीक है, अभिवादन हो गया। अब आपका जो रूल नंबर 3 देखिए क्या है, तीसरा रूल, तीसरा रूल क्या है, यदि वाक्य में फेयरवेल, फेयरवेल तो क्या होता है, विदाई, ठीक है, जिस किसी भी जो है वर्ड से हमको ये सेंस है कि जो है यहाँ से विदाई का सेंस हो रहा है, विदाई की बात हो रही है, तो विदाई सूचक शब्द जैसे गुड बाय हो गया, फेयरवेल हो गया, गुड नाइट हो गया, ऐसे डिसीजन का जब प्रयोग हुआ रहा हो, तो फिर वहां पे हम रिपोर्टिंग वर्ब को बेड में बदल देते हैं, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट रखिएगा, इंपॉर्टेंट दिमाग पे रखिएगा कि जहां पे ग्रीटिंग्स यानी अभिवादन कर रहे हैं हम किसी से, तो वहां पे सेड टू विश्ड में चेंज होगा, ठीक है। बट क्या होगा, अगर जो है कहीं पे भी फेयरवेल का सेंस आए, मतलब विदाई का सेंस आए, जैसे गुड बाय हो गया, और फिर गुड बाय के साथ आपका जो है गुड नाइट हो गया, ठीक है, ऐसे जो आप फेयरवेल शब्द हो गया, ऐसे शब्द जहां पे आएंगे वहां पे हम बेड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए क्या लिखा है, सौम्य सेड टू हर बॉयफ्रेंड गुड बाय। अब जैसे ये सब आज पर ट्रेंडिंग में है जो ये चीजें, तो ठीक है, देखिए क्या लिखा है, सौम्य सेड टू हर बॉयफ्रेंड, सौम्या ने अपने बॉयफ्रेंड से क्या बोल दिया, गुड बाय, क्या बोल दिया, गुड बाय, ठीक है। तो फिर जो है इसका अब जो है इनडायरेक्ट नरेशन जो करेंगे, तो इनडायरेक्ट में क्या करेंगे हम देखिए, इनडायरेक्ट में आपको क्या करना है, नाम एज इट इज ऐसे ही रहेगा सौम्या, ठीक है। अब जो ये सेड टू जो आपका है, ये सेड टू चेंज हो जाएगा बेड में, ठीक है। तो सौम्या बेड, सौम्या बेड हर बॉयफ्रेंड, सौम्या बेड हर बॉयफ्रेंड,
गुड बॉय, गुड बॉय नहीं, गुड बाय, ठीक है, गुड बाय। सौम्या ने अपने बॉयफ्रेंड को गुड बाय कह दिया, ठीक है। तो ये आपको समझ में है कि अगर पहली सेंटेंस में जो आपको फेयरवेल विदाई सूचक शब्द जैसे गुड बाय, फेयरवेल, गुड नाइट इसी का प्रयोग हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब बेड में बदल दिया जाता है, ठीक है। जैसा भी लिखा था यहाँ पे भी, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी गुड नाइट, गुड नाइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको कीवर्ड कर दिए, ठीक है। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, आप कैसे, शी बेड मी गुड नाइट, ठीक है। ये हो जाएगा इसका, ठीक है। मतलब जहाँ पे भी आपको लगे कि अब जो है अब इसके बाद अभी उनको नहीं मिलना है, ठीक है। जहाँ पे विदाई का सेंस आए वहां पे जो है आप जो है क्या कर देंगे, जो आपका सेड टू होगा रिपोर्टिंग वर्ब का उसको चेंज कर देंगे बेड में, ठीक है। तो ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है, इसमें आपको जो क्या क्या चीजें बता गई कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है पहले, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, ये सब कुछ एग्जाम्पल थे उसके। मेन चीज क्या कर रहे हैं इसमें, अगर जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में अगर सब्जेक्ट है तो वहां पे आपको कंजंक्शन दैट का प्रयोग करना है, ठीक है। रिपोर्टिंग वन सेड टू, सेड जो है उसको बीच या परेड में चेंज कर देना है, मे को जो है माइट में कर देना है, और ऑपरेटिव सेंटेंस को बदल के असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देना है, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद जो है इसका एग्जाम्पल कुछ बताया गया आपको। एग्जाम्पल देखिए क्या है, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देना है आपको, सेड टू को चेंज कर देना है विश्ड में, उसके बाद मी एज इट इज रहेगा, कंजंक्शन बीच में दैट आएगा, उसके बाद गॉड यानी किसको असर्टिव सेंटेंस में जब करेंगे तो सब्जेक्ट पहले आएगा वर्ब बाद में जाएगा। तो गॉड पहले आ गया, मेगा माइट बाद में होगा, ठीक है। गॉड माइट ब्लेस मी, और हाँ जब कमी में माइट लिखा जाएगा तो माइट के साथ हमेशा V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। तो ध्यान में देखिए, गॉड माइट ब्लेस, ब्लेस जो है V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आप ब्लेस जो है V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद फिर आगे देखिए जो है, उसके बाद क्या बताया गया, अगर आपको कहीं पे ग्रीटिंग्स जैसे शब्द मिले, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून हो, अभिवादन स्वरूप अगर हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेड या सेड डू होता है वो बिस्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। किसमें, विस्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए क्या लिखा है, ही सेड टू द टीचर गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पे ही सेड को चेंज हो जाएगा विस्ट में, द टीचर गुड मॉर्निंग। और जब कभी भी सेंटेंस में आपको जो है ऐसा कुछ मिल जाए, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग फादर, ठीक है, मतलब जिससे आप कर रहे हैं गुड मॉर्निंग वो भी आप तो उसी इन्वर्टेड कॉमा में हो, तो उस जो जिससे हम ग्रीटिंग कर रहे हैं उस पर्सन को हम जो है ले आएंगे, यहाँ बाहर जो लिखते हैं हम का रिपोर्टिव वर्ब, तो वहां पे उसको ले आएंगे, बाकी एज इट इज बस सही रहेगा। जैसा भी ये लिखा होता है क्या, सी सेड गुड मॉर्निंग फादर, ठीक है। तो यहाँ पे इससे क्या हो जाता कि सी विश हर फादर गुड मॉर्निंग, ठीक है। जैसे लिख दीजिए क्या, जैसे लिखा होता है सी सेड गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग फादर, गुड इवनिंग फादर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता फिर, सी विश्ड, सी विश्ड हर फादर, सी विश्ड हर फादर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है। कि ऑप्टेटिव में ये 3 रूल थे, तीनों रूल आपको अच्छे तरीके से बता दिया गया। इसका आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, और अगर आपको कहीं में भी प्रॉब्लम कुछ आ रही है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन भी करिएगा कि सर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को आप लाइक करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। थैंक यू।